अच्छा भाई जी, ये घोड़ा लौटाने क्यों बोलते हैं वहाँ पर? घोड़ा लौटाने इसलिए जो राजा के साथ पूरा प्रजा गई थी, पूरा पालिका गई थी, वहां से ऊपर मतलब जो है चढ़ नहीं पाए, इसलिए वो वापस हुई। इसलिए यशधवल अपने राज खाज और पात्रियों के साथ वहां गया। जा जैसे वो नाच रहे थे, पात्रियां नाच रही थी, तो वहीं हरण हुआ, क्योंकि देवी नहीं चाहती थी कि इस मतलब पवित्र भूमि में जो है असुविधाएं हो। और मतलब एक्चुअली देवी की शक्ति होगी तो वो मिंडा खाड़ू जो है वो वहीं से गुम गायब हो जाएगा, गायब हो जाए। हाँ। रात को जैसे दिल्ली बम्बई में चमकती है ना, हाँ। वहाँ के फूल ऐसे होते हैं कि मतलब वहाँ के फूल। तो अभी आए हैं हमारे बलवंत भाई, डीलर साहब, डीलर हैं हमारे गांव के। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ के बारे में बताएंगे, यहाँ के बारे में देवी देवताओं का। और क्या बोलते हैं तुम्हारा ये आली का नाम आली क्यों पड़ा, बेजनी का नाम बेजनी क्यों पड़ा, खोपाल टॉप का नाम खोपाल टॉप क्यों पड़ा। तो ये भाई साहब को जानकारी है, इनको, ये पुराने लोग हैं, इनको जानकारी है। तो ये हमें बताएंगे थोड़ा सा किसके बारे में, क्यों, क्या, कहाँ ये जगहों का नाम क्यों कैसे पड़ा था इन जगहों का नाम। तो भाई जी आप बताओगे मुझे? हाँ, थोड़ा बहुत जो जानकारी जो याद है तुमको, पुराने हमारे पितृ लोगों ने, पूर्वजों ने बताया, उसके बारे में आपको बता सकता हूँ जी। और यहाँ पर है टोला और दिलगांव के बीच में है, थोड़ा सा खांडा बोलते हैं इसको, खान टॉप, टोला टॉप, टोला टॉप, खंडा टॉप और दिलगांव के बीच में है। यहाँ से हमारे रूपकुंड का रास्ता है जी। बस अब यहाँ पर मीन मिलता है, यहाँ पर खुबाल मिलता है। खुबाल इसका नाम है कि 4 महीने मवेशियों के लोग गाय भैंस बकरी लेके आते हैं। यहाँ पर आली से जो पानी आता है वहाँ पर टॉप है, तालाब है, वहाँ पर गाय भैंसे मतलब पानी पीते हैं। और ये खुबाल का नाम जो है इसलिए खुबाल पड़ा है कि एक टॉप है और यहाँ पर जो है एक तालाब है, इसमें गाय भैंसे जो भी देश विदेश से आते हैं भाई बहन यहाँ पर एंजॉय लेते हैं। आली का नाम है, पहले के ज़माने में 1600 शताब्दी की बात है, यहाँ पर बकरियों का ग्वाला रहता था एक, जिसका नाम था, कहते लोग पूर्वज कहते हैं कि आलम सिंह था या आली बिष्ट था, क्या नाम था, उनके नाम से यहाँ आली बुग्याल रखा गया। क्योंकि मवेशी लोगों के, पहले के लोगों के बहुत सारी भेड़ बकरियां रहते थे, इसलिए यहाँ पर है। इससे आगे चौबाड़ी है, तो कहते हैं कि चौबाड़ी में एक पत्थर एक अनवाल भाई लाया था उसको, जिसका वेट लगभग 100 kg था, आधा तो टूट गया है। जिसको मैंने उठाया था, हाँ, जिसको आपने उठाया था वहाँ पर अगली वीडियो में, हाँ वहाँ पर है। तो वहाँ पर जो है अनवान लाया था और उसका नाम बगरवाल था और इसलिए उसका नाम है, चबूतरा बनाया गया है उसके। जमनी दानू बोलते हैं उसको, जमनी दानू के नाम का ये मंदिर है। यहाँ पर चौबाड़ी है और 4 दिशाओं के लिए ये रास्ता जाता है। 4 दिशा के लिए, बाढ़ के लिए जाता है और कुलिंग के लिए जाता है, गिदड़ा कुलिंग, और बलान के लिए जाता है, वाण को जाता है और बैदनी बुग्याल को जाता है, इसलिए इसका नाम चौबाड़ी भी है। जी भाई साहब, अब बैजनी का नाम बैजनी क्यों पड़ा? बैदनी का नाम इसलिए है कि कहते हैं पूर्वज लोग वेदों की रचना ब्राह्मण जी ने की थी और यहाँ पर जो है देवी का भी देवी ने दैत्यों का संहार भी किया है, राक्षसों का। यहाँ पर बैदनी का नाम है, वेदों की रचना की गई है, 4 वेद 18 पुराण जिसको कहते हैं, उसकी रचना की है ब्रह्मा जी ने, इसलिए इसका नाम एक्चुअली बैदनी है। और देवी का भी मंदिर है यहाँ पर और भोलेनाथ का भी मंदिर है और दैन श्रृंगार भी यहीं पे हुआ था, फिर आगे निकल गए। जो जात होती है तो देवी बैजनी तक ही क्यों आती है छोटी जात में? छोटी जात में इसलिए आती है कि छोटी जात में जो है कि देवी यहीं से सप्तमी की जात करके ससुराल, मतलब ससुराल ठहरा यहाँ, ससुराल यहाँ वाण से ससुराल लग गया और यहाँ से जो है कि बैदनी आती है, वहाँ से गरीली पादर रहती, वहाँ से बैदनी कुंड में 7 फेरा लगा के, छोटी जात में फेरा लगा के हमारे गांव में बांक 14 किलोमीटर पैदल आती है, डाउन में आती है। रास्ता बिकट होता है,
नदी पार करना बहुत मुश्किल होता है। नीचे पुल बह जाते हैं। पुल बह जाती है। मवासी लोग, गांव के लोग आते हैं। पोर के साल कई घटना हुई, फिर भी सरकार ने हमारी असुनाई की, जबकि हम सारा गांव मिलजुल के वहाँ चीड़ के पेड़ काट के रास्ता बनाते हैं देवी के लिए। इस साल हमने ये कहा है कि जब तक शासन प्रशासन को हमने सूचना दी है, बहुत पहले एसडीएम साहब को, बीडीओ साहब को, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी को, जब तक पुल नहीं डाली तब तक हम देवी को पार कैसे ले जाएंगे। शासन ही इसका जिम्मेदारी है। अच्छा भाई जी, ये घोड़ा लौटाने क्यों बोलते हैं वहाँ? घोड़ा लौटाने इसलिए जो राजा के साथ पूरा प्रजा गई थी, पूरा पालिका गई थी यश धवल के साथ, तो वो तो 1600 सदी की बात है, आज की बात नहीं है। जी। तो वहाँ से ऊपर मतलब जो है चढ़ नहीं पाए, इसलिए वो वापस हुई। इसलिए घोड़े लौटना वहाँ पर नाम है। वहाँ पर से नहीं जा आगे नहीं बढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ सेना आगे नहीं बढ़ पाई, नहीं पड़ी। तो वहाँ से घोड़े वापस आए यश धवल के। यश धवल क्या तो है, वहाँ से घोड़ा लौटाने नाम हाँ घोड़ा लौटाना। और यश धवल की रानी जो थी पलगे में जा रही थी, और बखुआ भाषा से पालकी में जा रही थी, बखुआ भाषा से आगे बलवा रानी का सुलाड़ बना, जो है कुनौल बोलते हैं, वहीं बच्चा पैदा हुआ। पर लेकिन वो रूप कौन सा आगे नहीं बढ़ पाए। जी। तो ऐसी कहानी है। तो दोस्तों, ये है कहानियाँ यहाँ की, आली से लेकर रूपकुंड, जिनार गली, सिला समुंदर तक। तो आगे के लिए मैं भाई को थोड़ी बहुत जानकारी है, तो इनको मैं पूछते रहूँगा देवी के बारे में, जात कहाँ होती, कैसे होती, इसके बारे में ये जानकारी देंगे। अभी पूछता हूँ मैं इनको। हाँ भाई साहब, जैसे पादल नजना कहते इतिहास में 1600 शताब्दी में कनौज के राजा यश धवल अपने राज खाज और पात्रियों के साथ वहाँ गया, जा रहा था ऊपर रूपकुंड के लिए और हुमकुंड के लिए। तो देवी को अच्छा नहीं लगा, उसकी घरवाली बलवा रानी नाम था, और वहीं पादल नचना से वो निकली। तो पादल नचना में जैसे वो नाच रहे थे, पात्रियाँ नाच रही थी, तो वहीं हरण हुआ, क्योंकि देवी नहीं चाहती थी कि इस मतलब पवित्र भूमि में जो है असुविधाएं हो, और मतलब छुआछूत जिसको कहते हैं कि महिलाएं जो है मासिक दर हों, तो इसलिए वो आगे निकलने के लिए राजी नहीं थी देवी। वहाँ से जाते जाते वहाँ गया, कहाँ, कैलोआ विनायक। कैलोआ में जो है कि भगवान गणेश महाराज की फोटो है, और वहाँ पर स्थापित है मूर्ति है। और उसके बाद आगे बखुआ भाषा है। जब पातर नचना यश धवल राजा के साथ गए, तो वहाँ बाघ के रूप में उनको देवी ने भेजा कि सब अवतार लिया, सबको काटो, शेर के रूप में बाघ के। शेर, इसलिए बखुआ भाषा नाम है। शेर आया तो शेर के डर से तो डरे नहीं हुआ, पर लेकिन वो फिर रात काटी और भयंकर रूप दिखाया शेर ने, तब आगे निकल गई। रूपकुंड सर, रूपकुंड में कहते हैं लोग, जब शिव और पार्वती कैलाश को जा रहे थे शादी होके, तो रास्ते में प्यास लगी थी। जैसी रूपकुंड के नीचे तलहटी है थोड़ा सा, और रूपकुंड के ऊपर से पहाड़ी है, वहाँ बोला कि पार्वती जी ने बोला, भोलेनाथ मेरे को मतलब शंकर की मतलब प्यास लगी। तो उन्हें अपने त्रिशूल, विश्वकर्मा ने त्रिशूल बनाया था शिव जी के लिए, तो उन्हें वो त्रिशूल डुबाई तो पानी ऊपर निकल गया, इसलिए वहाँ का नाम रूपकुंड है। और दोनों हाथ से पानी पिया तो अपना रूप, अपना श्रृंगार सब देखा, इसलिए वहाँ का नाम रूपकुंड पड़ गया। जो हड्डियाँ हैं वहाँ, जो हड्डियाँ हैं, तो वो राजा यश धवल के साथ जो पूरा सेना जा रही थी, तो देवी ने नहीं आने दे। वहाँ लोहा सैन और ओले बरसाए, तो वो लोग सब उससे ऊपर, ज्योरा गली से ऊपर नहीं जा पड़े, सारे वहीं खत्म किए देवी ने। तो इसलिए 7-7 8-8 फुट के लोग होते थे तब 12 फुट 6 फीट 10 फीट के लोग थे वहाँ। वहाँ के सारे जो अस्थियाँ थी वो खत्म हो चुकी हैं, पहाड़ टूट के नीचे आ गया है। जो एक्चुअली रूपकुंड था, जो कुंड था, वो गायब हो गए। उसके नीचे से पानी शिला समुद्र वहाँ नागिनी उधर कनौल साइड को निकल जाती है। और आकार तो अभी है, चमड़े का जूता है, चप्पल है, और श्रृंगार है, वहाँ बाल हैं, महिलाओं के बाल हैं, बच्चों के दांत हैं, हड्डियाँ हैं, लंबिया है। तो वही उसी देखने के लिए देश विदेश के मातृशक्ति और भाई लोग वहाँ पहुँचते हैं देखने के लिए। हाँ।
तो भाई जो बड़ी जात होती है, राज जात होती है, ये हाँ। कहाँ होती है लास्ट? लास्ट ये जाती है मतलब जो है रूपकुंड से पीछे एकदम नीचे लगता है, फिर उसके बाद चंदनिया घाट होते हुए, गिर थामना होते हुए और ये शिला समुद्र पहुंचती। ये खासियत है, चाहे कांसे के कुंवर हैं, चाहे जो भी मतलब राजा लोग हैं उस टाइम के, जो एक्चुअली नन्ना घुंगुंडी के नीचे जो बड़ा कुंड है वहाँ पर जात नहीं करते हैं। क्यों? लोग आजकल फैसिलिटी आ गए, नन्ना घुंगुंडी के नीचे जो बड़ी कुंडी है वहाँ पर जात नहीं होती। नीचे ही आजकल के ब्राह्मण, आजकल के जो राजा महाराजा के हैं उनके संतान हैं, वो नीचे ही जात को करते हैं। एक्चुअली जात को ऊपर कुंड में होना था, पर लेकिन नीचे ही के कुंड में होते हैं। ऊपर के कुंड में गांव के लोग, जो यात्री लोग होते हैं, वो नहाने को जरूर जाते हैं कुंड में, पर लेकिन ये बड़ी जात वहीं नीचे करते हैं। वहाँ पर ही मतलब जो है कि कहावत ये है कि एक्चुअली देवी की शक्ति होगी तो वो मिंडा खाड़ू जो है वो वहीं से गायब हो जाएगा, गायब हो जाता है। पर लेकिन कभी अगर कोई कमियां हो जाती है तो गांव के जैसे सुदौल ठहरे, कनौल के ठहरे, बाद में उस मिंडा को नीचे ले आते हैं। भाई अभी भी रूपकुंड में या शिला समुद्र में अभी भी महत्व है? महत्व है, पक्का है। हाँ। रात को जैसे दिल्ली बम्बई में चमकती है ना, वहाँ के फूल ऐसे होते हैं कि मतलब वहाँ के फूल, वहाँ का दिव्य ही मतलब देवी के मतलब चमत्कार फूल, मतलब प्रकृति ऐसी चीज है, वहाँ मतलब रात भर उजाला ही रह जाता है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप जानकारी देने के लिए। विदेश से आपको लेकर और सभी बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मेरठ, जहाँ जहाँ भी हमारा देश होगा, विदेश से भी लोग आते हैं। आप आए, इस पवित्र देवभूमि का आनंद लें, और धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे आप बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत आपको जानकारी बहुत है, लेकिन इसकी जानकारी आप मेरे को देते रहेंगे। मैं आपको इसके बाद अब ऊपर ले जाऊंगा, जहाँ जहाँ जैसा होगा आप मुझे बताते रहोगे। बिल्कुल बताएंगे हम, पत्थर से लेकर, रास्ता से लेकर, वहाँ की जड़ी बूटियाँ, देवी देवताओं के बारे में, देवी देवताओं यहाँ कहाँ बास होता था, क्या होता था, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया टेलर साहब आपके, धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी यहाँ की जानकारी, देवी देवताओं के बारे में बताया भाई ने, और कहाँ कहाँ किस जगह का नाम कैसे पड़ता है ये भाई ने बताया। तो इनसे मैं जानकारी ले ही रहा हूँ, और थोड़ा बहुत करके, बहुत लंबा है, ये लंबी कहानी है ये देवी देवताओं की। कि वो तो बोल रहे थे, मैं जब जिस दिन जाएंगे आली बेदनी रूपकुंड के लिए, दो चार दिन बाद, तो ये मेरे को हर जगह की जानकारी देंगे। तो मैं आप लोगों को इसकी जानकारी आप लोगों को वो करूँगा, शेयर करूँगा, थोड़ी बहुत करके, कहाँ क्या हुआ था। और मेरे को पुराने लोग मिलेंगे तो मैं उनसे और जानकारी भी लूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा दोस्तों। तो धन्यवाद, नमस्कार सभी भाई बहनों को, सभी देशवासियों को। तो जानकारी हम आप लोगों को शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।